कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के ऑनलाइनर मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि डीप तो अभी पढ़ाऊंगा नहीं करंट अफेयर वगैरह। और ये जो आपका है बच्चों, स्पेशली ये जो क्लासेस हैं ये बहुत लेंथी भी नहीं है, ठीक है, मतलब छोटे छोटे हैं। और करंट अफेयर की आपकी आज के बाद एक और क्लास आपकी करंट अफेयर की आएगी। कहने का मतलब ये है, फॉरेस्ट गार्ड से पहले एक क्लास करंट अफेयर की आएगी और एक उत्तराखंड करंट अफेयर आएगी, एक उत्तराखंड आर्थिक सर्वे और बजट को लेकर आएगी, ठीक है। यानी फॉरेस्ट गार्ड के लिए सैटरडे संडे नेक्स्ट सैटरडे संडे भी फॉरेस्ट गार्ड का ही कुछ वो आएगा, मतलब आपकी क्या क्लास आएगी। इस वाले सैटरडे संडे आ ही रही है और उसके अगले सैटरडे संडे, क्योंकि उससे पहले एक और पड़ेगा आपका, उसमें भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, बहुत लेंथी क्लास नहीं होगी, पहले नेशनल करंट अफेयर आज और आज के बाद एक और, ठीक है, इतना हम देखेंगे। और पुराने सिलेबस पे आपका पेपर आएगा, यानी जो यूके SSS वाला सिलेबस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, फीफा अवार्ड जो 2022 के लिए बच्चों घोषणा हुई है, उसमें बेस्ट फुटबॉलर किसको मिला? लियोनेल मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना के कैप्टन है लियोनेल मेसी को जो अपने आप में बेस्ट फुटबॉलर मिला, ठीक है, पुरुष वर्ग में बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। ये कौन बने बच्चों? लियोनेल मेसी, ठीक है, लियोनेल मेसी। यानी मेसी जो है अर्जेंटीना के कप्तान भी रहे हैं और मतलब कप्तान है भी, कैप्टन है, तो ये लियोनेल मेसी को अपने आप में बेस्ट फुटबॉलर फीफा का अवार्ड मिला, ठीक। ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया? हैदराबाद में। लिखो, जो इंपोर्टेंट कहूंगा उस पे लगाना इंपोर्टेंट, ठीक है, बाकी तो पढ़ने है वाली बात। लिखो, ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन, ठीक है, लिखूं का आयोजन हुआ बच्चों हैदराबाद में। अभी भी इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बोला है मैंने, ठीक है, हैदराबाद में हुआ। ये सिर्फ ऐसी पढ़ने वाली बात है, लेकिन जिस पे ध्यान देना होगा उस पे आपको देना ही देना है, ठीक है। अगला लिखो, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया? कोबरा, क्या लिखोगे? कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, इसका जो आयोजन हुआ है बच्चों, ये कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था बच्चों, ठीक है। ये इसमें सिर्फ 2 ही कंट्री नहीं थी, इसमें इंडिया भी थी, और इसीलिए मैंने आपको ये कराया। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो हुआ उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? ब्रिटेन में किया गया, ठीक है। अगला लिखो, शिवमोग्गा एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। लिखो, शिवमोग्गा एयरपोर्ट। हाल ही में शिवमोग्गा एयरपोर्ट का आयोजन किया गया है, ये किया मतलब उद्घाटन किया गया है, तो ये है कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर सकते हो आप, शिवमोग्गा एयरपोर्ट, ठीक है। अगला लिखो, महिला T20 विश्व कप का खिताब 6ठी बार किसने जीता? इसको भी इंपोर्टेंट कर देना, महिला T20 विश्व कप, ठीक है। अंडर 19 नहीं कहा मैंने, ठीक है, अंडर 19 भारत ने जीता था, इसको ध्यान देना। महिला T20 विश्व कप 2023 के विजेता ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया। किसने जीता? इसको इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और कौन सी बार? 6th टाइम, यानी 6ठी बार इसने जीता। हारा कौन इसमें? हारा कौन? दक्षिण अफ्रीका। लिखो, साउथ अफ्रीका। और आयोजन भी कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में ही इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, आयोजन भी इसी देश में हुआ था। अब इसमें कंफ्यूज मत करना, ये महिला T20 विश्व कप 2023 विजेता है, और यहीं पर अगर पूरा आएगा अंडर 19, महिला अंडर 19 T20 विश्व कप विजेता पूछेगा तब भारत हो जाएगा, ठीक है। अंडर 19 वाला किसने जीता विश्व कप? भारत ने जीता। और ये अपने आप में किसने जीता? जो नॉर्मल वाला है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगला लिखो, 24वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? उद्घाटन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 24वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इसका जो आयोजन हुआ है बच्चों, ये हुआ है राजस्थान में, उद्घाटन, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में हुआ है ये 24वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। ये इंपोर्टेंट करना है आपको, ठीक है, ये राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट रह सकता है, ये बहुत इंपोर्टेंट कर देना इसको, ठीक है। अगला लिखो, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता? हरि बालकृष्णन ने, जो कि अपने आप में क्या है बच्चों? कंप्यूटर वैज्ञानिक, ठीक है। मार्कोनी पुरस्कार
2023 ये जीता हरि बालकृष्णन ने। हरि बालकृष्णन ने, और ये हरि बालकृष्णन जो है बच्चों कंप्यूटर वैज्ञानिक है, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, CS लिख दिया मैंने, कंप्यूटर साइंटिस्ट। अगला लिखना आपको इंटरनेशनल IP इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है, 42nd, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है ना, लिखो अंतरराष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP इंडेक्स में भारत। IP इंडेक्स का पूरा नाम लिख देना बच्चों, ये 42nd है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार लिख देना, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है बच्चों बौद्धिक संपदा, इसको हिंदी में लिख देना आप लोग। बौद्धिक संपदा में भारत की जो रैंक है वो कौन सी आई, 42nd आई है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बौद्धिक संपदा लिखा है मैंने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। जो आपके दिमाग की उपज है उसको कितना संरक्षण मिला, आपके देश में कितना इनोवेशन हो रहा, किसी के ब्रेन से कई नई चीजें आ रही, ठीक है। अगला लिखो आप लोग नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम, ये भी इंपोर्टेंट है। नीति इंपोर्टेंट क्या, बहुत इंपोर्टेंट है। आयोग के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया, CEO, ये बनाया गया बच्चों किसको, BVR सुब्रमण्यम जी को, ठीक है। लिखो BVR सुब्रमण्यम, इनको बनाया गया है नीति आयोग का नया CEO, ठीक है। अगला लिखो UPI ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है। UPI ID जो आपने पता होगा ना आपको, यूनिफाइड पेमेंट जो होता है मतलब अपने आप में, इसने UPI ने किसके साथ, लिखो किस देश के साथ, किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। ये क्या है बच्चों, सिंगापुर के साथ। इसमें क्या होगा, भारत में और सिंगापुर के लोग इजीली इस आईडी के माध्यम से एक दूसरे के साथ पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। सिंगापुर UPI ने इसके साथ किया है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, देश का मतलब सॉरी कनक जो रेले हैं, कनक रेले हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये किस चीज से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम, ठीक है। कनक रेले इनका निधन हुआ है, ठीक है, का संबंध लिख लीजिए, मोहिनी अट्टम कौन से शास्त्रीय नृत्य से है, मोहिनी अट्टम से इनका संबंध है, कनक रेले का। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस जगह शुरू हुआ है, ठीक है। लिखो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग की शुरुआत, एशिया विदेश मंत्रालय का प्रोग्राम है, ठीक है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, इसकी शुरुआत हुई बच्चों पुणे में, विदेश मंत्रालय का एक प्रोग्राम है जिसका आयोजन कहां पे किया गया है, पुणे में किया गया है। अगला आपने लिखना है बच्चों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले मतलब जो अमेरिकी भारतीय व्यक्ति हैं कौन बने हैं, विवेक रामास्वामी। इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, विवेक रामास्वामी, ऐसे लिखो, ब्रैकेट में लिखो इंडियन अमेरिकन, AE लिख देना है। इसका मतलब है इंडियन अमेरिकन यानी भारतीय अमेरिकी, जिन्होंने अमेरिकी चुनाव 2000 अमेरिकी, ऐसे लिखो, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना 2024 में, वहां 2024 हेतु दावेदारी पेश की है, तो ये कौन है, विवेक रामास्वामी जी हैं, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, जो एक क्वेश्चन आ सकता है, एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहां पे किया गया, बेंगलोर में, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से संबंधित है, एग्रीकल्चर का, लिखो क्या लिखोगे, एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन, एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन, ये कहां पे किया गया बच्चों, बेंगलोर में। कहां पे किया गया इसका उद्घाटन, बेंगलोर में किया गया है एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन, ठीक है। अगला आपने लिखना है गवर्नर ऑफ द ईयर, कल ही आपका पढ़ा होगा आपने, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड, ये RBI गवर्नर लिखो शक्तिकांत दास जी को, ठीक है। RBI के गवर्नर जो हैं शक्तिकांत
दास जी को क्या मिला है बच्चों, अपने आप में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगला लिखो सतीश कौशिक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? फिल्म निर्देशक व अभिनेता। आपने कई मूवी देखी होंगी, आपने कई बच्चों ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी होगी, उसमें भी उनका रोल है बच्चों। तेरे नाम जो मूवी है उसमें उन्होंने निर्देशन किया। तो सतीश कौशिक जी का हाल ही में निधन हुआ, बहुत चर्चा में रहे थे, आपने देखा भी होगा। बहुत एक फेमस एक्टर जो हैं सतीश कौशिक, इनका संबंध लिखो आप लोग, निर्देशक व अभिनेता, डायरेक्टर भी थे और साथ ही साथ अभिनेता भी थे। ठीक है, मूवी में इनने रोल निभाए हैं बहुत ज़्यादा, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं आपका रहा हूं, संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता इस बार? संतोष ट्रॉफी ये जीता बच्चों कर्नाटक, इसमें विजयी रहा, जबकि इसमें हारा कौन? मेघालय हारा शायद। हाँ, चेक कर लेना कौन इसमें, मेघालय हारा, एक बार इसको चेक कर लेना है। ठीक है, कौन हारा करके, मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, मेघालय ही होगा शायद। संतोष ट्रॉफी इसको इंपोर्टेंट कर देना। और संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है फिर? ये तो पता होना चाहिए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट तो नहीं है। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जो भी है, इसको चेक कर लेना किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, आपको पता होना चाहिए। फुटबॉल या हॉकी में से एक आंसर मिल जाएगा आपको। अगला लिखो आप लोग, कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला, यानी जो फोर्स होते हैं ना बच्चों, उसमें अलग अलग यूनिट होती हैं, उसमें एक खास प्रकार की यूनिट होती है कॉम्बैट यूनिट, उसकी कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है अपने आप में सालिजा धामी। लिखो, ऐसे ही समझ जाओगे आप जो पेपर में आएगा। ठीक है, कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली प्रथम महिला कमांडर, प्रथम महिला ये। ठीक है, तो ये कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली अगर प्रथम महिला पूछता है तो इनका नाम है बच्चों क्या? सालिजा धामी। ठीक है, लिखो सालिजा धामी। सालिजा धामी जी बनी है। ठीक है, अगला लिखना आपको 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? कैग नहीं है। ठीक है, एस दुबे लिखो, 28वें महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक किसको बनाया गया है बच्चों? 28वें महालेखा नियंत्रक। ठीक है, ये बने हैं बच्चों अपने आप में कौन? एस दुबे जी। ठीक है, लिखो एस दुबे, एस दुबे जी क्या बने हैं? 28वें महालेखा नियंत्रक बने हैं। अगला लिखना है आपको, विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां पे किया गया? इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इसका उद्घाटन किया गया बच्चों कर्नाटक में, और कर्नाटक में भी कहाँ? हुबली नाम की जगह पे। और इस कर्नाटक में हुबली में जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुआ है। ये है लगभग 1507 मीटर, लगभग कितना अपने आप में 1.5 किलोमीटर का है। श्री सिद्धारुद्रा स्वामी जी इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? श्री सिद्धारुद्रा स्वामी जी इसका प्लेटफॉर्म का नाम है, और लगभग 1507 मीटर इसकी क्या है बच्चों? टोटल लेंथ है। ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप पे रहेगा। ठीक है, अगला लिखो, ऑस्कर जो अवार्ड मिले हैं उसमें बच्चों, जो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जो एक सॉन्ग मिला है भारत के इतिहास में, ये बहुत बड़ा मतलब अवार्ड माना जाता है मूवी की इसमें तो भारत के लिए ये अवार्ड बहुत गर्व की बात है। लिखो ऑस्कर अवार्ड, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपको पता ही है। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, इसमें जो बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग किसको मिला है? नाटू नाटू को। ठीक है, नाटू को। और ये कौन सी मूवी है? ट्रिपल आर। ये ट्रिपल आर मूवी साउथ की मूवी है, इसमें क्या एक सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में अवार्ड मिला है। और जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है वो भी आपको पता होना चाहिए। लिखो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, इसमें जो अवार्ड मिला है बच्चों, ये मिला है द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, लिखो द एलिफेंट, देखना है इस मूवी को। ठीक है,
मतलब 42 से 43 मिनट की संभव तो ये होगी। इसमें क्या है, सिंपल सा, जो दो हाथी के अनाथ जो हाथी है उसके दो बच्चे हैं, उसको उनको एक कपल द्वारा पालने की इसमें कहानी है। तो इस मूवी के निर्देशक का नाम ना पूछ ले गए, ठीक है, इसको डायरेक्टर कौन है, इसको कभी कभी घुमा के भी क्वेश्चन पूछ देता है ना। तो इसके जो निर्देशक हैं बच्चों वो है कार्तिकी गौसाल्विस, ठीक है, लिखो कार्तिकी गौसाल्विस। क्या लिखोगे, कार्तिकी गौसाल्विस, इसकी क्या है बच्चों, निदेशक है कार्तिकी गौसाल्विस, ठीक है। अगला लिखना है आपको, जो अमेरिकी बैंक, हाल ही में एक बैंक है अमेरिका का, उसने खुद को क्या घोषित किया है, दिवालिया, उसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, बहुत चर्चा में रहा है। लिखो, अमेरिकी बैंक जिसने खुद को दिवालिया घोषित किया है, अमेरिकी बैंक जिसने खुद को दिवालिया घोषित, कंगाल, ठीक है, द सिलिकॉन वैली बैंक है उसका नाम, ठीक है। क्या लिखोगे, द सिलिकॉन वैली बैंक लिख दो उसका आंसर। क्या लिखोगे, द सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, सिलिकॉन वैली बैंक बोलते हैं उसको। इसने खुद को क्या किया है, अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, ठीक है, लिखो सिलिकॉन वैली बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक है जिसने खुद को क्या किया है बच्चों, दिवालिया घोषित किया है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला लिखो आप लोग, वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट, इंपोर्टेंट कर देना, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली, क्या लिखोगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव, ठीक है, क्या है इनका, सुरेखा यादव, ठीक है, पहली लोको पायलट। ये बच्चों सुरेखा, क्या लिखोगे आप लोग, सुरेखा यादव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सुरेखा यादव इनका क्या है, नाम है, इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला अंतिम क्वेश्चन लिखना है, संघाई सहयोग संगठन यानी संघाई संयुक्त संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां होनी है, के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पे होनी है बच्चों, ये वाराणसी में होनी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वाराणसी में होने वाली है, ठीक है। ये था आपका ये छोटी सी क्लास, ठीक है। ऐसी ही क्लास करंट अफेयर की आएगी, वो कब आएगी, जब मार्च एंड हो जाएगा, 31 मार्च के बाद आएगी, ताकि हम मार्च, जैसे अभी आपने कनिष्ठ सहायक में देखा होगा ना, सिर्फ 10 दिन या 12 दिन पहले का करंट अफेयर पूछा था, यानी 15-16 दिन पहले का करंट अफेयर पूछा था। तो हम मार्च एंड तक का करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल लेके चलेंगे। उत्तराखंड की करंट अफेयर पे कल काम करते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।